भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का बदला पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पे हमला करके लिया। लेकिन पाकिस्तान ने दुस्साहस किया। पाकिस्तान एलओपी पर जो आम नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, उन पे पाकिस्तान गोला बारूद छोड़ा और 15 लोगों की मौत की खबर पुंछ से और कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आ रही है। अब देखिए, पाकिस्तान 2 कदम जो है और आगे निकल गया। अब तक जो है वो सीज फायर क्रॉस करके जो है एलओपी पे जो है वो गोला बारूद दाग रहा था, जहां 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 2 जो जवान हैं, लॉस नायक सूरज सिंह और दिनेश शर्मा की भी मौत की, शहीद होने की खबर जो है वो बॉर्डर से आ रही है। लेकिन अब पाकिस्तान 2 कदम और आगे निकल गया। पाकिस्तान अमृतसर के अंदर रात के 1:05 में एक हमला करता है। वो हमला रॉकेट जो है वो अमृतसर के ऊपर जो है छोड़ने का काम करता है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग खबरें बन रही हैं। पुष्टि इतना हो चुका है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के उस मिसाइल, उस रॉकेट को आसमान में ही मार गिराया और उसे डिफ्यूज किया और वो अमृतसर के गांव में जो है मिलने का काम हुआ। वो तमाम तस्वीरें आप अमृतसर की देख रहे होंगे, उस गांव की, जहां पंजाब पुलिस पहुंची हुई है और उस रॉकेट को देख रही है और बताया जा रहा है कि ये चाइनीज माल है, ये चाइना का एक रॉकेट है जो पाकिस्तान की तरफ से आया और इंडिया के डिफेंस सिस्टम इसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, एक तरफ दुस्साहस क्या किया, एलओपी के ऊपर निर्दोष निहत्थे लोगों की जान, 15 लोगों की जान चली गई, शहीद हो गए वो लोग। जबकि भारत ने क्या किया था, भारत ने जो 26 लोग पहलगाम में मरे, उसका बदला उसके आतंकियों को मार के लिया। और भारत ने साफ किया कि हमने पाकिस्तान के आर्मी पे अटैक नहीं किया, हमने पाकिस्तान के सिविलियन पे अटैक नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान कितना बड़ा दुस्साहस कर रहा है, ये एक्ट ऑफ वॉर सीधा सीधा है कि पाकिस्तान भारत के सिविलियन को मार रहा है। भारत ने आतंकी को मारा, लेकिन पाकिस्तान सिविलियन को मार रहा है। इसको लेकर के जो अमृतसर में रात में हुआ, जो एलओपी पे हुआ, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार अजीत डोभाल के साथ 1 घंटे की बंद कमरे की मीटिंग की और कहा जा रहा है, जो खबर निकल के आ रहा है, कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है। राजनाथ सिंह ने यह कहा, बयान दिया, अभी की बात बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। राजनाथ सिंह का यह बयान बताता है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर एयर स्ट्राइक होने वाला है। राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि 100 आतंकवादी पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक में, जो एक सफल एयर स्ट्राइक किया गया, उसमें मारे गए हैं। अब जो पुंछ में हुआ, उसका बदला अभी उधार है। और अब जो अमृतसर के अंदर दुस्साहस करने का कोशिश किया पाकिस्तान, उसको तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी हैंडल फिर फेक वीडियोस तमाम फैला रहे हैं कि हमने जो है सेना के एयरबेस पे जो है अमृतसर के अंदर हमला किया, उसे तबाह कर दिया। कई सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर पाकिस्तान के आईडी के द्वारा ये तमाम चीजें फैलाया जा रहा है। इससे सतर्क रहिए, पीआईबी ने आदेश किया है इन तमाम चीजों से सतर्क रहना है। अगर कुछ चीजें फेक लग रही है आपको या उसको जानकारी लेना है, तो पीआईबी के फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। उन्हें व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या ये जो तस्वीर निकल के आ रही है ये फेक है। देखिए, सतर्कता जरूरी है, लेकिन दहशत में भी नहीं आना है। अमृतसर के अंदर पाकिस्तानी रॉकेट तो आया, लेकिन वो रॉकेट ध्वस्त कर दिया गया। अब जो खबर निकल के आ रही है, जरा वो समझ लीजिए। सतर्कता को देखते हुए अमृतसर के अंदर पूरी रात ब्लैकआउट रहा और आगे भी शायद रहने वाला है। पूरा एयरपोर्ट जो है, 27 एयरपोर्ट, देश के 7 राज्य के 27 एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, सबको जो है फिलहाल बंद कर दिया गया। सीमावर्ती जो भी इलाका है, चाहे वो इलाका गुजरात हो, चाहे वो इलाका पंजाब हो, चाहे वो इलाका जम्मू एंड कश्मीर हो, इन तमाम इलाकों पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना सतर्क है, प्रशासन सतर्क है और सतर्कता जरूरी भी है। आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है और वो साइलेंट जो है, जो जंगी साइलेंट है, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। देखिए, पंजाब में जो सीमावर्ती इलाका है, वहां से पलायन भी शुरू हो गया है। गांव से लोग जो है छोड़कर जा भी रहे हैं, गांव खाली भी हो रहा है। क्या कुछ हेडलाइंस जरा चल रहा है अमृतसर को लेकर के, एक बार चाहते हैं कि हम आपको बता दें। देखिए, आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके अंदर राहुल गांधी भी थे, असदुद्दीन ओवैसी भी गए थे, लेकिन किसी ने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी। सारी जानकारी गुप्त रखी गई। राजनाथ सिंह ने भी ये बातें कही
कि सब कुछ अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना उन्होंने कह दिया कि ये ऑपरेशन जो है सिंदूर वो अभी खत्म नहीं हुआ। इससे आप समझ सकते हैं इससे क्या संकेत इसका मिल रहा है। और मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में तो लगातार देख ही रहे हैं कि जो अमृतसर के ऊपर रॉकेट आया उसकी फुटेज जो है लोकल्स ने बनाया। लोकल्स ये दावा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान से ये रॉकेट आया। इस वीडियो की क्या सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकल्स के आईडी के द्वारा ये वीडियो लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है कि ये जो है अमृतसर के अंदर ये जो रॉकेट आसमान में आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान की तरफ से आया है। कुल मिलाकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रहा है जरा आपको हम एक बार वो बता देते हैं, उससे अवगत करा देते हैं। देखिए, पंजाब में रात को धमाके, सुबह रॉकेट मिले, जिंदा रॉकेट डिफ्यूज कर रही आर्मी। दूसरा हेडलाइन देखिए, पंजाब धमाके की आवाज के बाद अमृतसर में पूरी रात किया गया ब्लैकआउट। तीसरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब में भी अलर्ट, अमृतसर में एयरपोर्ट बंद, कई शहरों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए, ब्लैकआउट क्यों किया जाता है जरा आप समझ लीजिए। ब्लैकआउट से जो भी दुश्मन देश हम पे हमला कर रहा है, अगर उसकी मिसाइल जो है वो पता करती है लाइट के इससे। अगर किसी इलाके में लाइट है तो दुश्मन देश के मिसाइल को लगता है कि यहां पे आबादी होगी, इसलिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है। अब ब्लैकआउट हो जाता है तो मिसाइल भी घबरा जाता है कहां आबादी है, और फिर वो खेत खलियान में पानी में जाकर छूट जाता है। तो ब्लैकआउट बहुत जरूरी होता है। तो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेडलाइंस देखिए, एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही पाकिस्तानी सेना, 18 मौतों के बाद पसरा सन्नाटा, दहशत में लोग। पुंछ के अंदर हमने आपको बताया कि अब तक 18 मौतें एलओसी पे हो गई। एलओसी के बाद फिर दूसरा दुस्साहस, अमृतसर के ऊपर रॉकेट छोड़ने का काम पाकिस्तान ने किया। देखिए एक बार हेडलाइंस और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी प्लान, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। तीसरा देखिए, ऑपरेशन 2 की तैयारी, बंद कमरे में पीएम मोदी ने अजीत डोभाल संग की 1 घंटे की बैठक। 1 घंटे की बैठक हुई। देखिए एक बार आज तक का न्यूज तक है, जरा वो देखिए क्या फैक्ट चेक कर रहा है। पहलगाम हमले से बौखलाया पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अमृतसर मिलिट्री बेस पर हमले का वीडियो। पीआईबी ने वीडियो को की खोल दी पूरी पोल, और फर्जी भी पाया गया। हमने कहा आपको कि फर्जीवाड़ा जो है पाकिस्तान लगातार कर रहा है, और इस फर्जीवाड़ा पे अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है तो फैक्ट चेकर जुबैर जो है इस पे लगातार, जब से जो है ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, वो जिस तरीके से सेना जो है, वो हमारे जवान जो है बॉर्डर पे कमान संभाले हुए हैं, और जुबैर जो है जो फैक्ट चेकर है वो सोशल मीडिया और ट्विटर और फेसबुक के कमान संभाले हुए। पाकिस्तान के आईडी के द्वारा जितने भी अफवाह फैलाया जा रहा है, भारत के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। पहले इन लोगों ने खबर क्या चलाया कि श्रीनगर का एयरपोर्ट उड़ा दिया गया, फिर इसने अब रात में अमृतसर को लेकर क्या खबर चलाया कि आर्मी बेस को उड़ा दिया गया। इन तमाम खबरों को फैक्ट चेकर जुबैर जो है पूरी तरीके से फैक्ट चेक करके खारिज कर रहे हैं कि ये जो है फर्जी चीजें जो है वो चलाई जा रही है। देखिए इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से बौखलाया पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी करने के बाद अब भारत पर मिसाइल दागने की कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया है। पंजाब में बॉर्डर से सटे अमृतसर में पाकिस्तान की मिसाइल को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ये बातें तमाम चीजें चल रही हैं। अब इस पूरे मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं जरा वो देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, मैं दोनों को जानता हूं, मैं दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता हूं, दोनों के साथ अच्छे संबंध है, मैं इससे रुकते हुए देखना चाहता हूं, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और दोनों से अच्छे संबंध बताया गया। कुल मिलाकर के पूरा भारत इस वक्त जो है अलर्ट पे है, और 244 डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, माफ कीजिएगा 259 डिफेंस डिस्ट्रिक्ट जो है बनाया गया है। अलग अलग कैटेगरी में इसको डाला गया है। जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, मोस्ट डेंजरस है, 13 डिस्ट्रिक्ट को उसमें डाला गया, 20 डिस्ट्रिक्ट को सेकंड मोस्ट सेंसिटिव में, और 45 डिस्ट्रिक्ट को थर्ड मोस्ट सेंसिटिव में डाला गया है। जिसमें आपको अगर बिहार की बात करें तो मोस्ट सेंसिटिव में बिहार में बेगूसराय आता है, बिहार में मोस्ट सेंसिटिव में बरौनी आ रहा है, कटिहार आ रहा है, पूर्णिया आ रहा है। ये सब जो है सेंसिटिव इलाका है जहां पे पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइल से हमला कर सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुलंदशहर उसमें आता है, और गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब सीमावर्ती इलाका है, यहां तो सतर्कता जरूरी है ही। तो गृह मंत्रालय ने एक मॉक ड्रिल टेस्ट के वक्त एक सूची भी जारी की थी, और इसे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज भी करने का काम किया था। अब देखिए एयरपोर्ट, स्कूल,
सब कुछ जो है फिलहाल सीमावर्ती इलाके का बंद कर दिया गया है। सतर्कता बहुत जरूरी है। आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और किसी अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आखिर में जो पाकिस्तान धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जरा उनको सुनिए। किस तरीके से वो आतंकवादी लहजा इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। हम फिर आपको याद दिलाते हैं, पहलगाम में जो 26 लोग मरे उसका बदला भारत ने वहां के आतंकवादी को मार के लिया। किसी सिविलियन को नहीं मारा, किसी आर्मी को नहीं मारा। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है, भारत के सिविलियन को मार रहा है, सिविलियन इलाकों पे हमला कर रहा है, ये पूरी तरीके से एक्ट ऑफ वॉर है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। मेरे अजीज़ हमवतनों, गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। और खुदा ताला के फज़्ल व करम से हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख मलबा। खैर, भारत पूरी तरीके से तैयार है। और फिर एक बार आपको बता दें कि गृह मंत्री की बैठक हुई, राजनाथ सिंह ने बैठक की और उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ। पाकिस्तान को एलओसी पे जो पुंछ में किया पाकिस्तान ने, उसका बदला, अमृतसर में जो हुआ उसका बदला पाकिस्तान से भारत जरूर लेगा। ऐसा ये संकेत राजनाथ सिंह भी दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर इतना, मिलते हैं वीडियोस में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।